हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार दाब पर डाई नाइट्रोजन के घनत्व के समान है। तो ऑक्साइड का अणुभार क्या है? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है हमारा? पीवी बराबर स्मॉल एन आर टी। स्मॉल एन बराबर क्या होता है? गैस का भार बटे अणुभार। गैस का भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। गैस का भार को हम स्मॉल डब्ल्यू बटे अणुभार को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम ये क्या करते हैं, एन का यहाँ पे ये मान रख लेते हैं। पीवी बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम आर टी। अब क्या करता है देखिए, हमारा घनत्व है, घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। डी बराबर क्या होता है? गैस का भार बटे आयतन। डी बराबर यानी कि घनत्व बराबर गैस का भार बटे आयतन, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू बटे बी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? पी कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल वी आर गुणे टी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी एम बराबर स्मॉल डी आर टी, या डी आर टी बराबर पी एम भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? एक ये सूत्र हो गया। इसको समीकरण नंबर एक नहीं, ये होल इससे हमें क्या करना है? घनत्व, इससे घनत्व निकालेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? पी एम बटे आर टी। इस सूत्र का उपयोग हम आगे आने वाले सवाल में करेंगे। तो अब समझते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का, यानी कि हमें किसका मान दिया हुआ है? ऑक्साइड का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्साइड के लिए लिख लेते हैं। ऑक्साइड के लिए हमें जो मान दिए हुए हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है? T1 दिया हुआ है। T1 कितना दिया हुआ है हमारा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तथा P1 कितना दिया हुआ है? 2 बार दिया हुआ है। P1 2 बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हमें? बस हो गया, इतने दिया हुआ है। और तो घनत्व के समान है, यानी कि घनत्व हमारा क्या है? D1 बराबर डी। घनत्व हमारा समान है। अब हम किसके लिखेंगे? डाई नाइट्रोजन के लिए। डाई नाइट्रोजन के लिए T2 का मान कितना है? उसके लिए भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात हमारा यहाँ पे ताप क्या है? नियत है। P2 बराबर है हमारा 5 बार हो गया, 5 बार। यानी कि डी टू बराबर कितना हो गया? डी, यानी घनत्व समान है, यानी कि ताप और घनत्व हमारा क्या हो गया? समान हो गया। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? P1, अब हम क्या, ऑक्साइड के लिए। किसके लिए? ऑक्साइड के लिए। यहाँ पे ऑक्साइड के लिए, ऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे? करेंगे P1 M1 बराबर DRT। और ये हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन के लिए। तो P2M2 बराबर DRT। ये समीकरण नंबर एक हो गया, समीकरण नंबर दो हो गया। DRT DRT देखिए, अब इस जो R है गैस नियतांक, ये भी समान है, ताप भी नियत है और घनत्व भी समान है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? P1 गुणा M1 बराबर P2 गुणा M2। P1 का मान हमें कितना दिया हुआ है? 2। M1 हमें क्या निकालना है? निकालना है ऑक्साइड के लिए हमें M1 का मान निकालना है, अणुभार निकालना है हमें। P2 कितना दिया हुआ है? 5। और डाई नाइट्रोजन का अणुभार कितना होगा? डाई नाइट्रोजन का अणुभार होगा 2 गुणा 14 बराबर 28। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 28 लिख देंगे। तो M1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 5 गुणा 28 बटे 2। 2 से 14 आ जाएगा, 14 पंचे 70। M1 बराबर कितना आ जाएगा? M1 बराबर आ जाएगा 70 ग्राम मोल इनवर्स। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर 70 ग्राम मोल इनवर्स है।
आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।